हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता ही है, विंग्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर की बैच प्रारंभ की गई है और इस की बैच का आप भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। अपने घर पर बैठकर आप ये वीडियो जरूर देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपने पिछले जितने वीडियो डाले गए हैं अभी तक 10th की साइंस के, वो आप एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि आज हम 10th की साइंस के सेकंड चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आइए जल्दी से हम इस चैप्टर सेकंड को फिनिश कर देते हैं इस सेकंड पार्ट में। तो ये जो आपकी की वेच है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसको जरूर देखें लास्ट तक। आप जितने वीडियो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको देखें, उनको बार बार रिवाइज करें, ताकि आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस एकदम फिट बैठ जाएं। और हाँ, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस की जो आंसर शीट है या आंसर की है, ये आपको विंग्स क्लासेस के इंस्टाग्राम आईडी चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि सर, जो हमारे एसिड यानी जो हमारे अम्ल होते हैं, जो हमारे बेस यानी क्षार होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, ये इनमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, आपको एसिड और बेस में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम समझते हैं। आइए, एसिड की बात करें तो सबसे पहले याद रखना कि इसका जो टेस्ट होता है, एसिड का जो टेस्ट यानी एसिड का जो स्वाद होता है, वो कैसा होता है। वो होता है मेरे बच्चों सौर। सौर का मतलब एसिड जितने भी होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी बात ये है कि सर, जब एसिड सौर है तो बेस कैसे होंगे, क्षार किस प्रकार का स्वाद होगा इनका। तो हम कहेंगे जो हमारे बेस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है, वो टेस्ट या उनका जो स्वाद होता है वो होता है एकदम बिटर। बिटर का मतलब होता है कसेला, इसको हम कड़वा भी कह सकते हैं। ये जो आपका कड़वा टेस्ट होता है वो किसका होता है, बेस का। इसी तरीके से ये कम से कम 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें कम से कम 4 डिफरेंस तो याद होना ही चाहिए। सेकंड आपका डिफरेंस ये रहेगा कि सर, जो हमारे एसिड होते हैं इसकी पहचान और कैसे कर सकते हैं। तो पता है, जो हमारा लिटमस पेपर होता है, वो लिटमस पेपर अगर ब्लू कलर का है यानी वो अगर नीले कलर का है, तो उस लिटमस पेपर को कलर को चेंज कर देंगे और कैसा बना देंगे उसको, उसको बना देंगे रेड यानी लाल कर देते हैं हमारे एसिड। और ये कब करेंगे, जब वो एक लिक्विड फॉर्म में होंगे, एक्वास स्टेट में होंगे, तभी ये अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अच्छा, तो बेस भी कुछ करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। बेस को अगर आप लिटमस पेपर के ऊपर उड़ेलोगे या डालोगे, तो अगर आपके लिटमस पेपर का कलर रेड है या आपके लिटमस पेपर का कलर लाल है, तो उसका कलर वो बदल देंगे और क्या कर देंगे, ब्लू या नीला कर देते हैं। कौन, बेस। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि जो भी आपको आपके जो एसिड होते हैं वो डाइल्यूशन के बाद कौन सा आयन देते हैं, वो आपका H+ आयन देते हैं। ये H+ आयन में विभक्त होते हैं। कौन, एसिड। जबकि अगर हम बेस की बात करें तो जो हमारे बेस होते हैं, ये बेस कौन सा आयन देते हैं, तो बेस को जब आप डिजोल्व करोगे या डाइल्यूट करोगे तो ये आपका OH- आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कौन सा आयन में प्रवाहित कर या प्रदान करते हैं, तो हम कहेंगे आपका ये OH- आयन। अच्छा, इसके अलावा और कुछ डिफरेंस पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा कि सर, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, यानी 7 से कम इसका पीएच मान होता है। और जो हमारे बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। जो आपको याद रखना है, 7 से ज़्यादा मतलब वो बेस यानी क्षार है, 7 से कम मतलब वो एसिड यानी अम्ल है। अच्छा, अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। HCl सबसे अच्छा एसिड हमारे स्टोमक में होता है।
कौन सा एसिड सर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा H2SO4 इन सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एसिड मिलेगा HNO3, जिसको हम बोलते हैं क्या? नाइट्रिक एसिड। और याद रखना इन दोनों एसिडों से मिक्सचर से आपका बनता है क्या? एक्वा रेजिया। ये भी एक क्वेश्चन आता है जो गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है, गोल्ड यानी सोने चांदी को भी अपने में घोल सकता है। नाम है क्या? एक्वा रेजिया, जो इन्हीं के मिक्सचर से बनता है। ये जो आपका एसिड है ये HCl में आपको याद रखना है, इसको लेना पड़ता है 3 में, इसको लेना पड़ता है 1 में, मतलब इनका रेशियो आता है 3:1। इस तरीके से आपको इनको लेना पड़ेगा। अच्छा सर, बेस में एग्जाम्पल क्या लिखें? बेस में एग्जाम्पल आप लिख सकते हो NaOH आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, ये भी किस में आता है? बेस में ही आता है। इसका यूज करके तो हम हमारे जो हमारी एसिडिक सॉइल होती है उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर जितने बने वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, ये जो आपको क्वेश्चन समझाने वाला हूँ ये क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरीके से कंप्लीट कर ही लेना है, क्योंकि इसके चांसेस बहुत हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको फार्मूले पूछे जा सकते हैं, आपको इनके ज़्यादातर यूजेस पूछे जाते हैं। अच्छा, कौन से सर? कुछ सॉल्ट हैं जो सॉल्ट की प्रॉपर्टी आपको ध्यान में होनी चाहिए, और इनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूले और उनके यूजेस। यूजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट यूजेस हैं, जो सबसे सरल आपके उपयोग हैं, उन्हीं यूजेस को मैंने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। कल इससे हमने क्वेश्चन किया था, हाँ ध्यान होगा आपको। ये वही विरंजक चूर्ण है जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सर ये जो आपका विरंजक चूर्ण है ये कहाँ काम में आता होगा? तो हम कहेंगे जो हमारा वाटर है, हमारा जो जल है, जैसे पानी आता है टंकियों से, तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए, जर्म फ्री बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड और कहाँ यूज होता है? हमारी जो इंडस्ट्री होती है कुछ, कौन कौन सी इंडस्ट्री सर? पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़ा उद्योग होते हैं, इनमें इस विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। सेकंड हमारा सॉल्ट ये है वॉशिंग सोडा। ये जो वॉशिंग सोडा है इसका यूज कहाँ होता है? इसका नेम क्या है? वो सिंपल सा है। देखो बच्चों, कंफ्यूजन कहाँ होता है? वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडे के फार्मूले में पूछे जाते हैं। वॉशिंग सोडे में याद रखना Na के साथ 2CO3 आएगा, जबकि यहाँ पर Na के साथ H आएगा। CO3 यहाँ भी है। अब देखिए, अगर यहाँ हाइड्रोजन आ गया है तो इसके पास H2O नहीं आएगा, पर अगर यहाँ बीच में H नहीं आया है तो पक्का H2O जरूर आएगा। और कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के? 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड रहते हैं हमारे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तब बनेगा वॉशिंग सोडा। इसी वॉशिंग सोडे को हम ऐसा बोल सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहाँ तक 10 का मतलब डेका और H2 मतलब हाइड्रेट। इसी तरीके से आपके यहाँ पर इसका जो हम यूज देखेंगे तो ग्लास, सोप और पेपर, यानी जो हमारा कांच उद्योग है, साबुन उद्योग है और जो पेपर उद्योग है, इन तीनों में ही इसका यूज किया जाता है हमारे वॉशिंग सोडे का एज अ क्लीनर, साफ सफाई के लिए। अच्छा, बोरेक्स में भी इसका यूज किया जाता है। एक सोडियम का कंपाउंड है बोरेक्स, इसको बनाने में भी हमारे वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। थर्ड हमारा सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। याद करो, ये वही बेकिंग सोडा है जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। यही बेकिंग सोडे से ही बनाया जाता है मीठा सोडा, या आपका जो फूड मटेरियल जो क्रिस्पी बनते हैं उसमें इसी का यूज़ किया जाता है। और साथ साथ एक बात और बता दूं, जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उस बेकरी प्रोडक्ट में बेकिंग सोडे का भर भर के यूज़ किया जाता है। क्या नाम इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका यूज कर सकते हैं हम एंटा एसिड में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे एसिड की। HCl एसिड जो हम हमारी स्टोमक में बढ़ जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है। उस एसिडिटी को कम करना है, मतलब एसिड को न्यूट्रल करना है, उदासीन करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? एंटा एसिड का। एंटा एसिड में हम इनो का यूज कर सकते हैं, हमारे बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है फायर एग्जिटिंग वाइसर में। हाँ, वही फायर एग्जिटिंग वाइसर, अग्निशामक यंत्र जिसका उपयोग किया जाता है आग बुझाने में, वही आपका फायर एग्जिटिंग वाइसर है जिसमें यूज किसका होता है? बेकिंग सोडे का।
लास्ट हमारा है पीओपी। इस पीओपी के बारे में मैंने कल ही बताया था, याद करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वही पीओपी है जहां से कल हमने क्वेश्चन किया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत सारा यूज है। इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। इसमें लिखा है हाफ, हाफ का मतलब होता है हेमी, और ये लिखा है H2 मतलब हाइड्रेट, जिसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब ये जो आपका CaSO4 हाफ H2, इसको पीओपी बोलते हैं। इसी के जैसा एक होता है जिप्सम, जिसमें बस इस हाफ की जगह क्या आता है, 2 आ जाता है, तो ये जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम का तो यूज हम देखेंगे, वो तो पूछा जाता भी नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा हमारे पीओपी का यूज। हमारे घरों में ये जो डिजाइन बनी होती है, ये पीओपी की बनी होती है। खिलौने, मूर्तियां, टॉय या स्टेचू वगैरह जो बने होते हैं, वो पीओपी के बनाए जाते हैं। पहले आपने देखा होगा गणेश जी की या दुर्गा जी की जो मूर्तियां बनती थी, वो पीओपी की बनाई जाती थी। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने समझा कर, लोगों को बताकर कि भैया ये जो पीओपी है, ये पीओपी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जिप्सम बनाएगा, क्योंकि कभी गलता वलता नहीं है। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एक प्रदूषक की तरह रिएक्ट करता है। तो हम क्या करें, हम इको फ्रेंडली ये टॉय बनाएं, इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाएं। इसलिए फिर हम क्या, मिट्टियों की मूर्तियां बनाने लगे हैं। अच्छा, दूसरा इसका यूज किस में होगा, डेंटल ट्रीटमेंट में, दंत चिकित्सक में भी इसका यूज किया जाता है। जो हमारे दांत होते हैं, इनकी जो फ्रेम बनती है नए दांत बनाने के लिए, उसमें यूज होता है हमारे पीओपी का। घरों की डिजाइन में भी आप लिख सकते हैं, और साथ साथ टॉय मूर्ति में तो लिखेंगे। ये सारे आपके सामने जितने भी क्वेश्चन हैं, इनसे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, क्वेश्चन भी आते हैं। इन्हें आप जरूर से जरूर बिल्कुल याद कर लें। इस तरीके से आपके सेकंड चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहीं पर होते हैं समाप्त, फिनिश। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर, इन सभी चैप्टरों के आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कब कराएंगे? तो आपको ध्यान रहे, आपको मैं बता दूं कि जब भी आपकी एग्जाम आने वाली रहेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट की एग्जाम से पहले आपको ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे आपकी क्लास में। और बाकी आप लोग सब समझदार हैं सरी। अगर आपने इस वीडियो को अगर पूरा कंप्लीट देखा, अच्छे से अगर समझा है, तो इसे लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ये जो आपके वीडियो हैं, इनको आपके फ्रेंड तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।